हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2020 और दिन है गुरुवार का। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर के जो टीचर्स हैं, जो फाइनल ट्रांसफर लिस्ट आज आनी थी, वो लिस्ट आज जारी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि हाई कोर्ट ने दिव्या गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में 15 अक्टूबर को सुनवाई की थी और डिसीजन को रिजर्व कर लिया था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने स्पष्ट किया है कि 3 नवंबर को निर्णय आने की संभावना है। उसके बाद ही ये जो सूची है इसको फाइनल टच दिया जाएगा, यानी कि यह एक जो सूची आज आनी थी, ये सूची अब 3 नवंबर के बाद आएगी। हालांकि इस बीच स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो गतिमान रहेगी, लेकिन स्थानांतरण को अंतिम रूप कोर्ट के आदेश के बाद ही दिया जाएगा। तो बहुत सारे हमारे टीचर्स थे जो कि इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार थोड़ा सा बढ़ गया है। अब 3 नवंबर के बाद ही ये सूची जारी होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो हालांकि विवादों की कमी नहीं है, लेकिन 2 मुख्य विवाद इसमें सामने हैं। एक तो यह है कट ऑफ वाला विवाद, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उस पर ऑर्डर भी रिजर्व हो गया है। लंबे समय से अभ्यर्थी जो है वो ऑर्डर का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ऑर्डर कब आएगा इसके बारे में कुछ भी निश्चित तौर से कहा नहीं जा सकता। दूसरा जो मसला है वो ये है कि 31,277 अभ्यर्थियों की सूची में कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नाम शामिल हो गया है और अधिक मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए हैं। भले ही सरकार यह कह रही है कि 31,277 की लिस्ट अंतिम नहीं है, उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि नई सूची में जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वो हाथ पर हाथ धरकर तो बैठे नहीं होंगे, और जो लोग बाहर हो जाएंगे, जैसा कि कहा गया था कि लिस्ट को संशोधित किया जाएगा, जो लो मेरिट हैं उनको बाहर किया जाएगा, जो हाई मेरिट हैं उनको जॉब दी जाएगी। तो फिलहाल ये एक नया विवाद है, नए प्रकार का विवाद है, और ये विवाद मुझे लगता है सिर्फ एक गलती से शुरू हुआ है कि बहुत अधिक जल्दबाजी की गई एनआईसी के द्वारा। थोड़ा सा इस पर समय लिया गया होता और सूची को अगर तरीके से बनाया गया होता तो निश्चित रूप से ये जो पूरी प्रक्रिया थी इतनी विवादित नहीं होती। और नियुक्ति पत्र वितरण में हड़बड़ी को लेकर भी सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ मामले में सुनवाई के बाद तकरीबन 3 महीना पहले अपना जो ऑर्डर था उसे रिजर्व कर लिया था। ऐसे में यदि अधिकारी नई सूची जारी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर फैसला सुनाने का अनुरोध करते तो शायद विवाद ही पैदा न होता। और फिलहाल 31,277 शिक्षक भर्ती मामले में नए सहायक अध्यापकों को 30 तक आवंटित हो जाएंगे विद्यालय। समय सारणी व शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। तो इसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती के सापेक्ष चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद शासन ने अब उन्हें विद्यालयों में तैनात करने के लिए समय सारणी जारी कर दी है। तो जो चयनित अध्यापक हैं उनको विद्यालय आवंटित करने के लिए 26 से 28 अक्टूबर तक जिलों में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई 29 और 30 अक्टूबर को होगी। सहायक अध्यापकों को 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ये जो लिस्ट है, ये जो सूची है, ये जारी की गई है और ये जो विज्ञप्ति है, ये विज्ञप्ति आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। कल ही उपलब्ध करवा दी थी मैंने। तो दोस्तों, यहाँ पर 31,277 शिक्षक भर्ती में चयन सूची से बाहर होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी हैं। गुणांक की जगह वर्गवार चयन से छोड़ दिए गए मेधावी। मतलब ये कि इस बार जो आप जानते हैं कि 31,277 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में बाहर होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो गिने चुने नहीं हैं, इनकी संख्या सैकड़ों में है। लगभग हर जिले में अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी चयन सूची में जगह नहीं बना सके हैं। उनमें अधिकांश ओबीसी और एससी वर्ग के हैं। यदि अधिक गुणांक वालों की सूची में शामिल किया जाता तो सभी जिलों के चयनितों में बदलाव होना तय है। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि अफसरों ने गुणांक की जगह वर्गवार चयन को महत्व दिया, जिसमें मेधावी अभ्यर्थी अंतिम सूची से बाहर हो गए हैं। फिलहाल जैसा कि आपने देखा था कि सरकार कह रही है कि सूची में बदलाव किया जाएगा, तो अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ती है, क्योंकि जो लोग चयनित हो चुके हैं, भले वो लो मेरिट हैं, और जो लोग अभी हाई मेरिट हैं, बाहर हैं, दोनों ही पक्ष जो है वर्तमान में तो दोनों ही शांत नहीं बैठने वाले हैं। जो लोग हाई मेरिट के हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी हो संभव वो लोग अपनी जॉब को बचा सकें, और जो लोग चयनित हो चुके हैं वो लोग भी भले लो मेरिट हैं, वो लोग भी प्रयास जरूर करेंगे कि किसी भी प्रकार से उनकी नौकरी जो है बनी रहे। और एक नए प्रकार का विवाद है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। और दोस्तों, बीएड में प्रवेश हेतु काउंसलिंग और संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नया सत्र 10 दिसंबर से शुरू होगा। 30 दिसंबर तक काउंसलिंग और दाखिले लिए जाएंगे। तो काउंसलिंग का जो नया शेड्यूल है
वो 19 नवंबर से होगा। तो यह काउंसलिंग 3 चरणों में होगी। पहले चरण में मेन काउंसलिंग होगी, दूसरे में पूल होगी, तीसरे में सीधे प्रवेश दिए जाएंगे। और विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि बीएड 2020-21 का नया सत्र 10 दिसंबर को स्टार्ट होगा। 10 दिसंबर से सत्र जो है वो शुरू होगा। उन्होंने साफ किया कि बीएड 2020-21 की ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने विश्वविद्यालय के स्नातक या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित कराएं। परीक्षा परिणाम नहीं आने की वजह से ही 2 बार बीएड की जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन हो चुकी है। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में कई विवाद हैं, एक विवाद और भी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि त्रुटि संशोधन पर अड़े हैं अभ्यर्थी और झाड़ू लगाकर उन्होंने विरोध जताया है। फिलहाल फ्रेंड्स 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी त्रुटि संशोधन की मांग को लेकर तीसरे दिन बुधवार को भी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तो शासन ने नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि भी घोषित कर दी है। अगर अब भी त्रुटि संशोधन नहीं किया गया तो उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। और ROE 2017 के बारे में एक बड़ी खबर है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 के चयनितों को मतलब जो चयनित जो थे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे तो उनके लिए डेट घोषित कर दी गई है। तो जो वंचित अभ्यर्थी थे उनके लिए 27 अक्टूबर को आयोग में अभिलेख सत्यापन का कार्य होगा। यूपीपीएससी ने ROE 2017 के तहत 809 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 3 चरण प्री मेंस और टाइपिंग सिर्फ ARO के लिए होता है, आपको बता दें। तो 3 चरण हुए थे और जो अंतिम परिणाम आया उसमें 663 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया था, जबकि 146 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए थे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन इस साल 27 मई से 6 जून तक और 16 जुलाई को कराया गया था। तो यहाँ पर कोविड-19 और अन्य कारणों से कई अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे। तो अब उन्हें कहा गया कि 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अभिलेख सत्यापन के लिए आयोग के प्रयागराज कार्यालय के गेट नंबर 2 पर स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचे और अभ्यर्थियों को अभिलेखों के साथ पूर्व में भरे गए आवेदन फॉर्म सेट का प्रिंट निकाल कर साथ लाना होगा। अभ्यर्थियों को मास्क पहनकर आना है और अपने साथ केवल अभिलेख लाने हैं। अभ्यर्थी बैग, ब्रीफकेस आदि न लाएं। और इसकी पूरी सूचना आपको ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nrc.in पर अवेलेबल करवा दी गई है। कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2019 में औपबंधिक रूप से सफल जो 151 अभ्यर्थी हैं उनका हिंदी का कंप्यूटर टाइप टेस्ट 1 नवंबर को शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झलवा में आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट जो होगा ये कृति देव 010 फॉन्ट पर होगा। तो ये भी याद रखना कि ये जो फॉन्ट है कृति देव होगा। और टेस्ट 2 सत्रों में सुबह 10 से दोपहर 12 और 2 से शाम 4 बजे तक होगा। पहले सत्र में 76 और दूसरे में 75 अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। तो ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि सीटेट की परीक्षा के बारे में अभी भी कोई फिक्स न्यूज़ नहीं है कि ये परीक्षा कब होगी। और सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि स्थितियां सामान्य होने के बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जो ये समय बचा हुआ है शेष, उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है 1001 बेस्ट एमसीक्यूज। तो ये जो एमसीक्यूज हैं वो पूरे सिलेबस से होंगे और पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा थियरी और एमसीक्यूज के साथ। तो पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये वो प्रश्न है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही अच्छे अंकों के साथ इस परीक्षा को शानदार तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे। अगर आप 1-2 अंकों से 10-20 अंकों से चूक रहे हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।